अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। आज हम एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है रतन देव ठाकुर। और आपको बताते चले कि जब भी हम लोग कलेक्ट्रेट में किसी खबर को लेकर के आते हैं तो ये लगातार कार्यालय का चक्कर लगाते हैं। तकरीबन हम लोग 15 से 16 वर्षों से इनको देखते भी हैं। हालांकि पहले हम लोग खबर भी बनाए थे। शिक्षक अभ्यर्थी हैं, लगातार अपनी नौकरी के लिए तमाम बड़े बड़े नेताओं के पास कई दफ्तरों का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इनके साथ न्याय नहीं हो सका है। क्या मामला है, आखिर क्या कारण है कि लगभग 16-17 सालों से ये कार्यालय का दफ्तरों का चक्कर लगाते हैं। कुछ कागजात हैं झोले में, अगर देखे जाएंगे तो बहुत सारे कागजात हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मौजूद है कलेक्ट्रेट में। ठीक है, वो दिखाइएगा। आप मामला क्या है कि 18-20 सालों से आप केवल दफ्तरों का चक्कर लगाते हैं? मामला यही है कि मैं राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय टणवा में वर्ष 2003 के तहत विभागीय पक्षधर मैं नियोजित शिक्षक हूँ। फिर भी आज भारतवर्ष संबंधी सभी के आदेश से जांच आज सत्य हैं, जबकि 15, 14, 15, 16, 9, 21 दैनिक जागरण से प्रकाशित है और 25/11/20 अध्यक्ष और पुनः प्रभारी मंत्री के आदेश से राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय टणवा में रत्नदेव ठाकुर के स्थान पर वर्ष 2003 से सुषमा पांडे, हमारे ही रत्नदेव ठाकुर के ही स्थान पर प्रभारी शिक्षक रितु सिंह को प्रभार दे दिया गया। अच्छा। अगर मैं आज आदेश से सत्य होने के बाद भी आज 17-18 साल से मैं दिन प्रतिदिन आता हूं, लेकिन आज तक योगदान के योग हूं। फिर भी हमारा राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्रखंड दरौदा हसनपुरा में बहुचर्चित पंचायत हरपुर कुटवा राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय टणवा में योगदान नहीं कराया गया। आज चलकर हकीकत देखा जाए, आप लोग कई बार मामले कितने वर्षों से आप सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा? आज वर्ष HM श्री ओम प्रकाश सिंह हमें 3 बार लिखित दिए हैं कि वर्ष 2000 से ये राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय टणवा में शिक्षण कार्य किए हैं। तो आज वर्ष 2000 की तुलना में देखा जाए तो आज 21 साल हो गए और 17-18 साल से हर न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं प्रसारित हूं। लेकिन कोई निदान नहीं निकाला, आज तक कोई निदान नहीं निकाला गया। अगर आज देखा जाए चलकर हमारे स्थानीय स्तर पर तो आज कुछ अर्थियाँ निकल चुकी है और कुछ निकलने वाली है। तो इससे अर्थियाँ निकल रही है। माँ बाप जैसे आज बीमार हैं, माँ मर रही है, लेकिन फिर भी मैं बराबर आता रहता हूँ कि अगर मैं सत्य हूँ। 20 अध्यक्ष और प्रभारी मंत्री महोदय के 15, 16, 9, 21, 25/11 पब्लिक एक प्रभात खबर 22, फिर भी हसनपुरा दरौदा हसनपुरा बहुचर्चित पंचायत हरपुर कुटवा राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय टणवा में मैं योगदान के योग हूँ। फिर लेकिन वर्ष 2003 से रत्नदेव ठाकुर के स्थान पर सुषमा पांडे हैं। 14 से आखिर क्या कारण है? ये जबरन आज विद्यालय पर आवेदन में लिखा हुआ है कि हमेशा लोग अनुपस्थित रहते हैं, लेकिन आज तक कोई प्रशासन अगर गए होते, अगर देख तब न पता चलता कि ये वाक्यों में ये प्रतियुक्त सत्य है कि असत्य है। लेकिन आज तक किसी प्रशासन के द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिले, जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, DO है, कई लोग हैं। 28 तक काउंसलिंग चला। उस दिन मैं दिया कि 29/11/11 DO DPO जांच कर उचित कार्रवाई करें। आज 11 की बात है, वो आदेश ऐसे ही पड़ा हुआ है जो कि आज प्रत्येक पदाधिकारी और मंत्रीगण के आदेश से आज हम सत्य हैं। फिर भी हमारा योगदान नहीं कराया जा रहा है। क्या शिक्षा का स्तर सुदृढ़ करने का भारत और बिहार सरकार द्वारा प्रयासरत है? ये बताइए कि लगभग 18-20 साल हो गए, ये चक्कर कब तक काटते रहेंगे? लगभग आपकी 20 साल की उम्र समाप्त हो गई। यहाँ प्रतिवादियों के प्रभाव, अन्यथा प्रभाव में हमें सत्य होते हुए भी ये देखा जा रहा है कि कब इनका अंत हो जाए। इसका स्पष्ट मतलब यही है जी कि ये अंत हो जाए। अगर मैं योगदानरत हूँ, हमारी ड्यूटी है वहाँ राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्रखंड दरौदा हसनपुरा में, अगर मैं मर जाऊँगा तो हमारे परिवार में तो छोटे ये बच्चे हैं, हम इतना प्रयासरत हैं, फिर भी नहीं दिया जा रहा है। हमारा योगदान है, फिर भी योगदान नहीं दिया जा रहा है। तो यही अंदाज है कि ये मर जाएंगे तो अवैध प्रतिवादी कार्यरत रहेंगे। शिक्षा का स्तर में सुदृढ़ बदलाव नहीं, जबकि स्वतः शिक्षा का स्तर बद से भी बदतर होता जाएगा।
इसलिए मैं आप यहाँ के सिवान के जिलाधिकारी या फिर बिहार के शिक्षा मंत्री से मिलने का प्रयास किए इस मामले को लेकर? माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी का 11 में ऑर्डर है कि अपीलीय प्राधिकार सिवान मामले का शीघ्र निष्पादित करे, श्री हरिनारायण सिंह जी का। उस पर आज तक न जांच किया गया न कुछ। फिर भी डीएम साहब 17 साल में लगभग सभी डीएमओ साहब द्वारा ये जांच किया गया है। जांच के बाद भी रिपोर्ट भी हमारे पास है और उस रिपोर्ट के अनुसार सभी मंत्रीगण अधिकारीगण को मैं देता हूं तो कुछ जगह से जांच निकला हुआ है। फिर भी जांच में सत्य होते हुए भी हमारा योगदान नहीं करा जा रहा है। इससे स्पष्ट मैं यही समझता हूं कि हमें सत्य को अंत करने का सभी लोग देख रहे हैं कि जिनका परिवार में आपके कौन कौन लोग? परिवार में माँ जो वृद्ध हैं 80 के करीब के, पिताजी भी हैं। चल कर देखा जा सकता है कि वो लोग को हो सकता है कि आज नहीं तो मैं चला आया हूँ, हो सकता है कि अर्थी निकल गई हो। इसलिए मैं दिन प्रतिदिन आता हूँ लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आप मान लीजिए कि सुबह में हम देखते हैं कि आप लगातार हम लोग देखते हैं कि आप आ जाते हैं, चाहे शिक्षा विभाग के कार्यालय पर या फिर कलेक्ट्रेट में, तो आखिर प्रतिदिन आप आ जाते हैं तो आखिर खर्च आपके घर का कैसे चलता है? मैं सच तक मनीष के सब 17/2/21 पर फॉलो कि मैं भोजन भी नहीं करता हूँ। अगर भोजन करूँ तो मैं ये आज 1 बजे आया हूँ, मैं प्रतिदिन 1 बजे के बाद आता हूँ। पैदल भी चलता हूँ लेकिन हमारी जब हम सत्य हैं, सत्य के प्रति हमारा अंत हो जाएगा, फिर भी मैं आना जाना अपना हक का मांग करना नहीं छोड़ूंगा। इसलिए अतः सभी महामहिम मुख्य न्यायाधीश, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक जी का भी 11 में लगभग सभी का 10-10 ऑर्डर है। अगर आपके माध्यम से माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ही अगर सभी और किसी के स्थानीय स्तर पर नहीं सुनने के बाद वो स्वतंत्र है और उनका मैं स्पेशल ऑर्डर भी कराया हूँ जो कि डीएम श्रम संसाधन आयुक्त। अभी आप सीएम के जो जनता दरबार उसमें मिलने का प्रयास नहीं किया? 17 साल में 27 आग्रह आदेश मैं करा चुका हूं जो कि राष्ट्रपति तक भी है, राज्यपाल महोदय जी का भी 10 है। देवानंद कुंवर से आज तक प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति से लेकर आज गोविंद जी के कार्यकाल में भी आज तक भी हम आदेश आग्रह करा चुके हैं। फिर भी वह क्लियरेंस आदेश हो गया, उस पर रोकना नहीं चाहिए। जो कि सिवान में दबाया गया है, अगर वो प्रति यदि मैं मांग करता हूं तो भी नहीं दिया जाता है। तो इससे हमें यही उम्मीद होता है कि सत्य होते हुए भी राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय टंडवा में प्रभारी शिक्षक के पद पर होते हुए भी हमें लोग मरने के इंतज़ार कर रहे हैं ताकि इनका अंत हो जाए। और अवैध रत्नदेव ठाकुर के स्थान पर 3 से सुषमा पांडे, आज 14 से रितु सिंह, प्रभारी शिक्षक रत्नदेव ठाकुर के स्थान पर रितु सिंह है जो जबरन काम किया। अब उनका पूछिए तो मैं उनका भी बता देता हूँ। वो जबरन है जो कि अभी भी विद्यालय पर जैसे नल का हाला हुआ है, अब उसको वो पानी का निकास नहीं कर सकती है तो क्या कर सकती है। जो मैं डीपीओ साहब से कहा, अभी मैं डीपीओ साहब के पास से आ रहा हूँ। डीपीओ साहब और डीएम साहब सभी क्लर्कों को आदेश दे दिए हैं कि इनका चिट्ठी बना दिया जाए। तो मैं इस आशा में आता हूँ कि अगर आदेश हुआ है नॉमिनेट तो हो सकता है कि हमारी चिट्ठी मिल जाए। काउंसलिंग में भी मैं आया हूँ, जो अभी गत काउंसलिंग हुआ है 28 तक, तो उसमें लोग कहते हैं कि आप काउंसलिंग में शामिल नहीं। जब जो मैं नियोजित शिक्षक हूँ तो योगदान की। अब आगे आपने क्या सोचा है? मैं अपने आगे यही सोचा हूँ कि आज ही मैं यहाँ से अगर घर पर मरता ही हूँ, सारे परिवार मरते ही हैं, मैं यहाँ से जाऊँ ना और यहीं बैठा रहूँ और जब तक हमारा कोई कल्याण नहीं होगा, हमारा योगदान। नाम बता दीजिए। मेरा नाम रत्नदेव ठाकुर, ग्राम पोस्ट टंडवा, प्रखंड दरौदा, हसनपुरा, नया प्रखंड हसनपुरा, जिला सिवान, बिहार, पिन कोड 841240। बिल्कुल आपने देखा कि रतनदेव ठाकुर है। कई बार से ये लगातार, हालांकि कई सालों से हम लोग देख रहे हैं। देखना यह होगा कि इनके साथ न्याय कब तक मिल पाता है। राज्यपाल से लेकर के तमाम जगहों पर मिलने के लिए सभी जगहों पर गुहार लगा चुके हैं, तमाम दफ्तरों का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन इंसाफ इनको इस सुशासन बाबू की सरकार में भी नहीं मिल पा रहा है। देखना होगा कब तक इनके साथ न्याय हो पाता है, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी राजा गुप्ता के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर अब आपके शहर सिवान में उबर ओला से बेहतर सुविधा देने के लिए आ गया ऑनलाइन कैब बुकिंग गो बेबी गो। अभी अपने मोबाइल हैंडसेट में गो बेबी गो एप्लीकेशन डाउनलोड करें और सस्ते दरों पर कार, ई रिक्शा, ऑटो या बाइक जहां चाहें वहीं मंगवाएं। अब सफ़र होगा आसान गो बेबी गो के साथ। कॉन्टेक्ट करें 991125